आइए इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। इस समय हम आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण हो और आप यहाँ पर चले फिरे, लोगों की जिंदगी के अंदर आप काम करें परमेश्वर। और इस वर्ड के द्वारा परमेश्वर आप उनकी जिंदगी के अंदर उनको विजिट करें पिता परमेश्वर, सारे बंधनों से, सब प्रकार की बुराई से और सब प्रकार की ऐसी बातें जिनसे आप घृणा करते हैं, आप उन सभी को दूर करें पिता परमेश्वर। इसी समय मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण हो। अपने आप को पीछे करती हूँ, आपको आगे करती हूँ। पता आप विजिट करें अपने लोगों को, आप गाइड करें, आप लीड करें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और जो वर्ड परमिशन ने मुझे दिया वो भी बहुत सुंदर है। और मेरा जो विषय है वो ये है, कई बार हम इन चीज़ों से जूझते हैं, कई बार नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। मेरा जो टॉपिक है वो ये है, किन किन बातों में हमें स्थिर रहना है। किन किन बातों में हमें स्थिर रहना है। कई बार हम स्थिर नहीं रह पाते किसी भी चीज़ पे। हालेलुया। आपने देखा होगा, प्रार्थना में हम स्थिर नहीं रह पाते, वचन में हम स्थिर नहीं रह पाते, बहुत सारी चीज़ों में हम स्थिर नहीं रह पाते, हम चूक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर रहें, बट नहीं हो पाते। हालेलुया। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता खुद को कि हम परफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट, इतने परफेक्ट हैं कि कुछ भी चीज़ हम कर पाएंगे। वैसे पौलुस इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम फिर भी चूक जाते हैं। हालेलुया। हम स्थिर नहीं रह पाते। आपसे कहना चाहती हूँ, किन किन बातों में हमें स्थिर रहना है। कई बार लोग जॉब करते करते उसमें स्थिर नहीं रह पाते। कुछ समय वो जॉब करेंगे, उसमें स्थिर नहीं रहेंगे और फिर उनको छोड़ना पड़ता है, फिर कोई और काम ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। कई बार वो परमेश्वर के काम में स्थिर नहीं रह पाते, कई बार वो अपनी बातों में स्थिर नहीं रह पाते। आपने लोगों को देखा होगा बात बात में बदलते हुए, स्थिरता ही नहीं है। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ों में हम स्थिर नहीं रह पाते, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किन किन बातों में हमें स्थिर रहना है। पहली बात, भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 10 पद जब मैं और आप पढ़ते हैं, ये पूरा भजन संहिता जो 51 है, उस समय जब दाऊद ने पाप किया था, व्यभिचार किया था, और जब एक नबी ने आकर उसको चिताया, तब उसने पश्चाताप किया और उस समय ये भजन संहिता 51 लिखा गया। और उस समय में ये वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। हालेलुया। भजन संहिता उसका 51 का 10 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है,
हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे सारे अधर्म के कामों को हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। किन किन बातों में हमें स्थिर रहना है? आपको लगता है कि आपके जीवन में स्थिरता है ही नहीं। आपको पता है, जब दाऊद पाप में गिर गया, उसने ये प्रार्थना करी परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे स्थिर आत्मा दे, मुझे शुद्ध मन दे। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर जिस भी परिस्थिति जो पाप है हमारे जीवन में, जो पाप है, हम उससे निकल नहीं पाते क्योंकि हम स्थिर नहीं रहते। और जब परमेश्वर हमें स्थिर आत्मा देता है, शुद्ध मन देता है, आपको पता है दाऊद ने अपने जीवन में वही समय में एक पाप किया था, व्यभिचार। उसके बाद जब उसने ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझे स्थिर आत्मा दे नए सिरे से, उसके बाद उसने कभी भी पाप नहीं किया। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी से कोई भी पाप ना हो? या आप चाहते हैं होता रहे होता रहे होता रहे और हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाते रहें? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपसे पाप ना हो तो आप क्या करें? आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझे नया मन दीजिए, मुझे शुद्ध मन दीजिए, शुद्ध हृदय दीजिए। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। बाइबल इस बात को बताती है ना कि हमारा जो मन है वो असाध्य रोगों से ग्रस्त है। उसमें ना जाने कितने रोग लगे हैं। हालेलुया। उसमें बहुत सारे रोग लगे हैं। और नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। बुरी चीजें, बुरी भावनाएं, बुरी कल्पनाएं हमारा मन ही तो गढ़ता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब मैं और आप शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। उसने अपने जीवन में एक ही बार वो पाप किया, व्यभिचार का। और जब उसने ये प्रार्थना करी दाऊद ने कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। आजकल के समय में अपने पाप को मानना ही बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के सम्मुख। आजकल कोई भी पाप करके ये नहीं कहता कि मैंने पाप किया। वचन में लिखा है ना कि हर एक मनुष्य को अपनी दृष्टि में उसका चाल चलन अच्छा लगता है। वो सोचता है मैं उस व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर हूँ, लेकिन वो अपने आप को नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है, हमें क्या चीज़ को शुद्ध करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में क्या चीज़ें हैं जो निकलने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है। कभी भी हम इन बातों की ओर सोचते ही नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो मन असाध्य रोगों से ग्रस्त है, हम उसमें स्थिर हो जाए। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने मन में स्थिर हो जाएं? आपका जो मन है वो भटकता ना रहे इधर उधर उधर। कई बार आपने देखा होगा, आप एक जगह बैठे रहेंगे, पूरा दिन भी एक जगह बैठे रहेंगे, लेकिन आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए वो कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर।
जो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, उससे तो क्या कर, शुद्ध कर। हमारा मन अगर शुद्ध है तो परमेश्वर हमारे जीवन में पाप को कभी आने ही नहीं देगा, क्योंकि बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार सारे मन ही से तो पहले गढ़े जाते हैं। पहले मन के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, फिर उसको पूरा किया जाता है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने मन में शुद्ध हो जाएं। लेकिन आप क्या करें? अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो आप इस चीज़ों को लेकर प्रार्थना करें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। जो परमेश्वर मुर्दे को जिला सकता है, वो आपके मन को भी ठीक कर सकता है, उसकी दशा को बदल सकता है, उसकी दिशा को बदल सकता है। हालेलुया। वो आपके मन की हर एक बात को जानता है, आपके हर एक चीज को परमेश्वर जानता है। वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर बाहरी रूप से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो हमारे हृदय को देखता है। वो बाहरी रूप को देखकर प्रसन्न नहीं होता, या बाहरी रूप को देखकर हमें नहीं चुनता, लेकिन वो हमारे हृदय से प्रसन्न होता है, खुश होता है। वो हमारे अंदर झांकता है। आपको पता है, पूरी दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपके मन को झांक सके। क्या आपने देखा कभी, आप 100 लोगों के साथ में खड़े होंगे और हजारों विचार आपके अंदर चल रहे होंगे, क्या कोई भी एक भी विचार आपके मन का पढ़कर बता सकता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है? सुन सकता है कोई? कोई भी नहीं सुन सकता परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। वो हमारे विचारों को दूर ही से जान लेता है। अपनी पूरी लाइफ में, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा जो मेरे मन की बात को जान ले। लेकिन आपको पता है, जो कुछ भी मैं अकेले में बोलती हूँ वो संडे को मुझे चर्च में सुनाई देता है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो गुप्त की बातों को जो हमने उससे कही है सामने में प्रकट कर देता है, और जिन सवालों के जवाब हमें चाहिए होते हैं वो हमें दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। क्या जो कुछ भी उसने कहा वो उसको पूरा ना करे? वो अपने एक एक वर्ड, एक एक बात को पूरा करता है। बाइबल इस बात को बताती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। उसका वचन आपकी जिंदगी में कभी नहीं टलेगा। जो कुछ भी उसने कहा वो उसको पूरा करेगा 100%। चाहे आप कितने ही समय से परमेश्वर की राह देख रहे हो, चाहे आप कितने ही समय से बाढ़ चो रहे हो, लेकिन वो सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। वो आपको जानता है, वो आपके मन की दशा को जानता है। हालेलुया। वो आपके विचार को दूर ही से जांच लेता है। किन बातों में हमें स्थिर रहना है? अपने मन की दशा। क्या आज आपके मन की दशा ठीक है? आप लोगों के सामने तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। कई सारे शास्त्री और फरीसी जब अपने मन में सोचते थे कि ये तो पापियों के साथ बैठकर खा रहा है, और कई बार बोलते थे देखो शब्द वाले दिन चंगा कर रहा। प्रभु यीशु मसीह के मन की बातों को जानकर उन्हें तुरंत ही जवाब दे देते थे। हालेलुया। आज भले ही लोगों को परमेश्वर अगर ऐसा वरदान दे देता है कई बार कि लोगों के मन की बात पता चल जाती है, तो आपको पता है कई बार वो ठोकर इतनी खाते हैं और किसी पर भरोसा नहीं कर पाते।
ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ऐसा वरदान नहीं देता। नबियों को परमेश्वर सारी चीज़ों को बता देता है। परमेश्वर उनके ऊपर सब कुछ प्रकट कर देता है, कुछ भी नहीं छिपाता, खोल देता है सब कुछ। अगर उस व्यक्ति के विचार या उस व्यक्ति का चरित्र, उसकी गुप्त बातें उसको प्रकट ना हुई हो ना, उस व्यक्ति ने ना बताई हो, तो परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा कि सारी बातें परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट कर देगा, क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया। किन बातों में स्थिर रहना है? आपको पता है, इस विषय में दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और हमारे मन को क्या होना है? शुद्ध होना। जब मैं और आप हमारा मन शुद्ध हो जाएगा ना, तो हमारे अंदर से बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार और बुरी चीज़ें परमेश्वर निकाल कर बाहर कर देगा। और वो कहता है कि मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। हालेलुया। अगर आपका मन शुद्ध होगा लेकिन फिर भी आप स्थिर नहीं होंगे, तो भी हो सकता है कि आप पाप कर दें। लेकिन ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे मन को तो शुद्ध कर और हमें स्थिर आत्मा दे, तो आपको पता है दाऊद ने उसी समय पाप किया था, उसके बाद कोई पाप नहीं किया, कोई विचार का कोई पाप नहीं किया। पाप से परमेश्वर छुड़ा सकता है आपको, क्योंकि वो आया ही इसीलिए कि वो मुझे और आपको छुड़ा सके। इसलिए नहीं आया कि वो परफेक्ट लोगों को चुने या धर्मियों को चुने जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल दूध से धुले हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुने, ऐसा वो नहीं कहता। लेकिन वो ऐसे लोगों को चुनता है जो पाप में फंसे हुए हैं, निकलना तो चाहते हैं मगर नहीं निकल पाते। दाऊद ने अचानक से पाप किया, अचानक से वो गिर गया। बहुत ज़्यादा परमेश्वर की आराधना करने वाला, बाइबल में ऐसा लिखा है कि दिन में 7 बार वो वाचा के संदूक के पास बैठकर परमेश्वर की आराधना करता था, स्तुति करता था। अभिषिक्त, वो अभिषिक्त जो छत पर टहल रहा था, अचानक से उसके जीवन में एक पाप आया और उसने उसे गिरा दिया। लेकिन उस पाप के बाद जब उसने ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे स्थिर आत्मा दे, ऐसा नहीं है कि आप पाप करके परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब उड़ाऊ पुत्र पछताया, अपने मन में यही सोच रहा था कि मेरा पिता मुझे मजदूर की तरह रख ले और मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, क्योंकि उसे सुअरों का खाना खाना पड़ रहा था। सब कुछ तो उसने उड़ा दिया था, अपने पिता की धन संपत्ति सब कुछ कुकर्म में उड़ा दी। और जब सब मित्र छोड़कर भाग गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं था, अकाल पड़ा। और उस अकाल के समय में उसे जहाँ पर सुअर चराए जाते हैं वहाँ पर वो गया, उसने काम मांगा, वहाँ पर काम किया, जो कुछ भी वो खाते थे वही वो खाता था। फिर अचानक से उसको होश आया कि मेरे पिता के घर में भोजन से अधिक रोटी मिलती है लोगों को, तो मैं वहीं जाऊंगा, पिता से कहूँगा कि ये मुझे सिर्फ एक मजदूर की तरह रख ले। और जैसे ही हो जाता है, पिता दौड़कर उसको गले लगाता है और उसको अच्छे वस्त्र पहनाता, अंगूठी पहनाता। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपके पाप को देखकर दूर नहीं भागेगा। आप जब भी चाहेंगे परमेश्वर आपको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से उस चीज़ को हटा देगा जो उससे आपको दूर करती है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसके नज़दीक तो आए। पर कई बार हम ये सोचकर कि नहीं, परमेश्वर बड़ा क्रोध करेगा,
पता नहीं माफ़ करता कि नहीं करता। वो माफ़ करने के लिए आया, माफ़ करने के लिए ही आया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब आपके अंदर आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपकी आत्मा स्थिर हो जाएगी, तो आप इधर उधर भागोगे नहीं, आप स्थिर रहोगे, आप अपनी बातों में स्थिर रहोगे, आप अपने कामों में स्थिर रहोगे और आप कभी भी पाप नहीं करोगे, आप स्थिर रहोगे। हालेलुया। क्योंकि स्थिर आत्मा परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम इन बातों में स्थिर रहें। वो चाहता है कि हमारा जो मन है वो बदल जाए, शुद्ध हो जाए और स्थिर आत्मा देकर वो मुझे और आपको क्या करे, बचा ले। क्या कभी आपने इस विषय के ऊपर प्रार्थना करी कि परमेश्वर, मुझसे ये गलती हो जाती है, मुझसे ये पाप हो जाता है, आप मेरे मन को ठीक करें, मेरा मन अच्छा नहीं है, असाध्य रोगों से ग्रस्त है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो तभी आप एक रोगी हैं। आपका मन भी बीमार हो सकता है। हालेलुया। और जब आपके मन को चंगाई मिलेगी तो परमेश्वर अपने आप आपके जीवन में नए विचार, नई बातें, सब कुछ नया कर देगा और स्थिर आत्मा के द्वारा आप सब चीज़ों में स्थिर रहेंगे। आप भटकेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, परमेश्वर के नज़दीक आएंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, किन बातों में स्थिर रहना है, किन बातों में हमें स्थिर रहना है। पहली बात, हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। आपको पता है, ऐसे समय में हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। जैसे समय में दाऊद था, लेकिन जब उसके ऊपर प्रकट किया गया कि उसने पाप किया है, उसने पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने और खुलकर परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 51 में। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। हर परिस्थिति में, चाहे आपके कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी समय में आप हो, आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। आप उसमें बने रहें। आप प्रार्थना करके तो परमेश्वर से बोलेंगे ना कि परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न करो, मुझे स्थिर आत्मा दो। ऐसे हवा में सारी चीज़ें आपको नहीं मिल जाएगी, आपको परमेश्वर से ही मांगना पड़ेगा। जो दाऊद है वो परमेश्वर से ही मांग रहा है। हालेलुया। कई बार कुछ चीज़ों को आप अपने आप से नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को परमेश्वर ही कर सकता है। आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को आप खुद से कई बार नहीं बदल पाते। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में चले जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कैसे बदलूं। आप बदलना तो चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ना बदलना चाहता। वो अपने आप को बदलना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि वो अपने आप को नहीं बदल पाते, क्योंकि वो प्रार्थना ही नहीं करते। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ही पड़ेगा, परमेश्वर से बोलना ही पड़ेगा। बिना परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आप ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते, बड़बड़ा कर, कुछ भी बोलकर। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा।
जब परमेश्वर ने दाऊद को दिया, उसके अंदर स्थिर आत्मा देकर उसको ब्लेस किया, उसके मन को ठीक किया, उसके मन को चंगा किया। हमारे मन को चंगाई की जरूरत है, हमें स्थिरता की जरूरत है, स्थिर आत्मा की जरूरत है। आपने देखा कई बार, अगर आपके अंदर स्थिर आत्मा नहीं होगी तो आप कभी भी प्रार्थना एक समय पर नहीं कर पाएंगे। बदलता रहेगा आपका प्रार्थना का समय। कभी आप किस समय में प्रार्थना कर रहे, कभी किस समय में प्रार्थना कर रहे, जो लगातार आप मतलब कितने घंटे अगर आपको प्रार्थना करनी है, अगर आपको 5 घंटे प्रार्थना करनी है डेली, अगर आपको डेली 5 घंटे प्रार्थना करनी है तो अगले दिन आपको कुछ और हो जाएगा, उसके अगले दिन कुछ और हो जाएगा। आप स्थिर नहीं रह पाएंगे प्रार्थना के जीवन में अगर आपके अंदर स्थिर आत्मा नहीं होगा। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर स्थिर आत्मा नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाएं, अपनी आत्मा में हम स्थिर हो जाएं। और हमारे मन को परमेश्वर बदल दे, शुद्ध कर दे, चंगा कर दे, ताकि हम दोनों चीज में स्थिर रह सकें। हालेलुया। और उन पाप से, उन सब प्रकार की बुराई से जो इस संसार के अंदर है, हम बच जाएं। हालेलुया। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप जरूर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, मेरे मन को शुद्ध कर। और तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर ये जरूर करेगा जो दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने किया। और एक बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, किन किन बातों में हमें स्थिर रहना है। कुलुस्सियों की पत्री, थैंक यू जीसस, कुलुस्सियों और उसका आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाना मादा रखा था कुलुस्सियों 4, खाना माशा खाता रहा, कुलुस्सियों 4:12, इसमें लिखा है, जो तुमसे है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। हालेलुया। किन किन बातों में हमें स्थिर रहना है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या मैं और आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता, या फिर ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कई बार सिद्ध नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता ही नहीं। पौलुस प्रार्थना कर रहा है सारे विश्वासियों के लिए कि ताकि वो क्या हो जाएं, विश्वास में दृढ़ हो जाएं, स्थिर हो जाए, और क्या हो जाए, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, सिद्ध होकर। क्या मैं और आप सिद्ध हो सकते हैं? परमेश्वर हमें सिद्ध बना सकता है, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि हम स्थिर रहें, उसकी इच्छा में हम स्थिर रहें, विश्वास में। और उसके लिए वो हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें जो अपनी
परमेश्वर की इच्छा में वो स्थिर नहीं रहता, विश्वास में स्थिर नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। आप अपने लिए भी प्रार्थना करें और दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको क्या करे, सिद्ध बनाए, स्थिर बनाए और आपके अंदर विश्वास में आप स्थिर रह सको, परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रह सको। परमेश्वर की इच्छा आजकल कोई नहीं मानना चाहता, उनको लगता है मूर्खता है, मूर्खता है सारी चीज़ें। लेकिन इस बात का लेखा हमसे ही लिया जाएगा, ये मूर्खता नहीं है। सारी चीज़ों का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा, मूर्खता नहीं है। इसीलिए तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, विश्वास में स्थिर रहो और परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहो। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, विश्वास में स्थिर रहे और परमेश्वर की इच्छा में भी स्थिर रहे। विश्वास, आपने देखा होगा कई बार कितना संघर्ष करना पड़ता है विश्वास के अंदर, कि कैसे अपने विश्वास को बचाए रखें, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। इतनी सारी चीज़ें होती हैं जीवन के अंदर कि विश्वास बनाए रखने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप स्थिर नहीं हैं विश्वास में, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए भी और अपने लिए भी कि मैं विश्वास में स्थिर रहूं। और आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में मैं स्थिर रहूं, जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहे आप उसको कर दें। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में, जब से मैं प्रभु में आई हूँ, जो भी परमेश्वर ने मुझे कमांड किया, आज्ञा दी परमेश्वर ने, मैंने बहुत पूरी कोशिश करी कि उस बात को मैं पूरा कर दूँ। हालांकि कई चीज़ों में मैंने बहुत सारी चीज़ों को झेला है, लेकिन फिर भी मैंने उस काम को कर दिया। लेकिन आज तक भी उसका परिणाम बुरा नहीं हुआ। बिना सोचे समझे मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, ये सोचे बिना कि क्या नुकसान हो सकता है, क्या असर उन चीज़ों के ऊपर पड़ सकता है, या आपके कैरेक्टर को, आपके बात, आपके ऊपर क्या क्या चीज़ सहने को आपको पड़ेंगी, आपको पता ही नहीं। लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के काम को कर दें। ये स्थिरता है कि आप परमेश्वर के काम को उसी समय कर दे रहे जो परमेश्वर ने आपको कह दिया। ये स्थिरता परमेश्वर चाहता है, और विश्वास में स्थिर रहना वही है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ें आए, कुछ भी हालात हो आपके जीवन में, तब भी आप परमेश्वर को कभी ना छोड़ें। लिखा है ना बाइबल के अंदर, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट तुझे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं जीवन का मुकुट आपको मिले, तो आप जरूर से क्या करें, विश्वास में स्थिर रहें। विश्वास में स्थिर रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जो कुछ तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा। जो कुछ भी मैं और आप ठान लेते हैं, वो मैं और आप कर लेते हैं। हालेलुया। आपने देखा कभी लोग पाप के लिए अपने मन में प्लान बनाते हैं और वो ठान लेते हैं कि उनको वो करना है, चाहे वो चोरी हो, डाका हो, कुछ भी क्यों ना हो, और वो कर लेते हैं इम्पॉसिबल चीज़ें भी, इम्पॉसिबल। तो आप बताइए कि जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में विश्वास में बने रहने के लिए ठान लेंगे, जब मैं और आप
उसमें स्थिर रहने के लिए, उसकी इच्छा में बने रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए ठान लेंगे तो क्या ये मुश्किल है? आपके लिए मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है जो भी बातों को मैं बोल रही हूँ? प्लीज़ मुझे बताइए, अपना कमेंट यहाँ पर कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है। थैंक यू जीसस। विश्वास में स्थिर रहे। थैंक यू बताने के लिए। विश्वास में स्थिर रहे। थैंक यू ब्रदर जोएल बताने के लिए। शितेश ब्रदर थैंक यू बताने के लिए। विश्वास में आप स्थिर रहे। थैंक यू दीपिका सिस्टर बताने के लिए। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप विश्वास में स्थिर रहे और परमेश्वर की इच्छा में आप बने रहे, उसमें भी आप स्थिर रहे। परमेश्वर ऐसा चाहता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ में आपको स्थिर होना बहुत ज़रूरी है विश्वासी जीवन के लिए। और ऐसा जीवन जीना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप कुछ भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको विश्वासी का जीवन जीना है तो आपको विश्वास में स्थिर रहना ही पड़ेगा और आपको परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलना होगा। आजकल परमेश्वर की इच्छा के ऊपर कोई नहीं चलता। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलेंगे तो हो सकता है आप अकेले रह जाएं, आपके पास कोई भी ना हो, लेकिन परमेश्वर इसका रिवॉर्ड आपको जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति, बाइबल इस बात को बताती है, सफल भी होता है और वो जीवित रहता है। अगर आप जिसके काम को आप करते हैं, अगर उसकी आप सुने ही ना, अब जब ऑफिस जाते हैं, अगर आपके बॉस ने कुछ कहा कि आपको ये करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको वो रुकने देगा उस जॉब के ऊपर? अगले दिन ही निकाल कर बाहर कर देगा। वैसे ही जब आप परमेश्वर में बने रहते हो और परमेश्वर की इच्छा को टाल देते हो तो परमेश्वर आपके नज़दीक है ही नहीं, क्योंकि बाइबल साफ साफ बोलती है, अंत के दिनों में बहुत से लोग बोलेंगे मैंने तो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को भी जिला दिया। तब परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ बाहर, क्योंकि तुमने अपने जीवन को ठीक नहीं किया, तुमने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना। अपनी मर्जी से तुम अपना जीवन जी सकते हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी के ऊपर जब आप नहीं चलते तो फ्री में नर्क का द्वार खुला है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, डरा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ किन बातों में हम स्थिर रह सकते हैं। पहली बात मैंने बताया कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको, आपके मन को ठीक करे, चंगा करे, और आपको परमेश्वर स्थिर आत्मा दे नए सिरे से, ताकि आप पाप से बच जाओ और स्थिर रहो। और आपको पता है, दूसरी बात मैंने बताया कि आप विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो और ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे सिद्ध बना। पौलुस प्रार्थना कर रहा है ना कि ताकि तुम सिद्ध बनो और विश्वास में स्थिर रहो और परमेश्वर की इच्छा में भी स्थिर रहो। हालेलुया।
आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा में आप बने रहें, विश्वास में आप बने रहें, क्योंकि अंत के समय है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। दुनिया छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, और सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। सारी चीज़ों में परमेश्वर ही है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। आपसे कहना चाहती हूँ कि उसमें स्थिर रहो। हालेलुया। उसमें उसके विश्वास, उस पर विश्वास करो, उसमें स्थिर रहो और उसकी इच्छा को तुच्छ मत जानो। उसकी इच्छा में बने रहो, उसकी इच्छा में भी स्थिर रहो। तब आप और आगे बढ़ते चले जाओगे अपने मसीह जीवन में। किन बातों में हमें स्थिर रहना। एक और बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, और याद रखिए, जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें इस विषय में। जब आप देखते हैं किसी को कि ये अस्थिर है, विश्वास में स्थिर नहीं है, क्योंकि जब पौलुस प्रार्थना कर सकता है और विश्वासियों को परमेश्वर स्थिर कर सकता है, तो आपकी प्रार्थना से और भी लोग विश्वास में स्थिर होंगे, परमेश्वर की इच्छा में स्थिर होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा इतनी कठिन नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की इच्छा में चलकर बहुत सारी चीज़ों से नुकसान उठाने से बच गई हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ा। जब भी मुझे कुछ करना होता था तो मैं परमेश्वर से पूछती थी कि परमेश्वर मैं क्या करूं। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको गलत डायरेक्शन देगा, अपनी इच्छा गलत तरीके से बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। वो जो भी डायरेक्शन आपको देगा वो बेस्ट होगा। और अपनी पूरी लाइफ के अंदर मैंने जो भी डिसीजन परमेश्वर की इच्छा से लिया, कभी भी नुकसान नहीं उठाया। 100% कभी भी नुकसान नहीं उठाया, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो हमसे बेहतर हमारे लिए क्या सही है जानता है। हालेलुया। दीपिका सिस्टर, परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है आपके लिए क्या सही है। जो कुछ भी हो रहा आपकी ज़िंदगी के अंदर होने दो, परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा, और आपको उन हालातों में, उन परिस्थितियों में परमेश्वर रहने नहीं देगा ज़्यादा समय तक, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। उसने आपकी दुहाई की ओर अपने कान को लगाया है। तो क्या हो रहा है उसको होने दो और परमेश्वर के काम को देखो, जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर करने वाला है, क्योंकि वो बड़ा ही सामर्थी है और ऐसे कामों को करता है जो हमारी समझ से परे है। आपसे कहना चाहती हूँ कि विश्वास में आप स्थिर रहे, परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहे। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, आप उससे पूछ सकते हैं। हालेलुया। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कि मेरे जीवन में मैं स्थिर हो जाऊं, मैं विश्वास में स्थिर रहूं, मैं प्रार्थना में स्थिर रहूं, मैं क्या हो जाऊं, परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो जाऊं। आप दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। जब पौलुस ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, तभी तो वो इतनी कलीसियाओं को स्थापित भी कर पाया और इतनी सारी पत्रियों को उसने लिखा। हालेलुया। एक और बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। यशाया की पुस्तक, थैंक यू जीसस, यशाया और उसका 35 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड, और 3 वचन में लिखा है, ढीले हाथों को स्थिर करो
और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाब बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो काम वो कहता है ना कि ढीले हाथों को स्थिर करो। जो काम परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंप दिया है उसमें स्थिर रहे। जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, याद रखिए उसका लेखा आपको ही देना है। जो काम परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है उसमें क्या करें, आप स्थिर रहे। और लिखा है यहाँ पर, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो मतलब कि इसका मतलब ये है ताकि परमेश्वर के आने से पहले आप क्या कर रहे हैं, गलत मार्गों पर चले ना जाए, आप सही मार्ग पर रहें। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरा मार्ग पकड़ लें और प्रभु यीशु मसीह आ जाए और तब आप सिर्फ पछताते रहो। इसीलिए वो कहता है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर आने वाला है और प्रतिफल उसके हाथ में होगा। और अगर तुम स्थिर ना रहे उस काम में जो परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों को सौंपा, तुम्हारे पैर उस गलत मार्ग से फिरकर उस मार्ग पे बने ना रहे, स्थिर ना रहे, तो हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ और ही प्रतिफल दे दे और वो आ जाए और आपकी जिंदगी में फिर क्या ही होगा। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंप दिया है, आप उसमें स्थिर रहे, बने रहे। चाहे भले ही आप अपनी शक्ति भर से वो काम ना कर पा रहे हो, आप परमेश्वर से ताकत मांगे, परमेश्वर से बल मांगे। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, आपको बल देगा उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो मतलब कि अपने पैरों को गलत मार्ग पर जाने से रोक के रखो। प्रार्थना करो कि आपके जो पाँव हैं वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए, आप कभी भी गलत डायरेक्शन में ना जाए, आप स्थिर रहें उसी मार्ग में जिसमें परमेश्वर आपको चला रहा है। यशाया में लिखा है ना कि जब कभी तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। तब तुम्हारे पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसमें स्थिर रहें और जो भी वो कहता है ना, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। अपने मार्ग को ध्यान दो कि आप किस मार्ग पर जा रहे हो। क्या आप गलत संगति में जा रहे हो, गलत चीज़ों को कर रहे हो, आपके कदम कहाँ जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं या ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपको बुराई की तरफ खींचते लेकर जा रहे हैं, या नशे की ओर या एडिक्शन की ओर। आप ऐसे मार्गों को पकड़ते जा रहे हो कि आप अपने आप को खोते चले जा रहे हैं और आप किसी को भी नहीं बता रहे ये बात। वो कहता है, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। इधर उधर भटकने से इधर उधर आपके पांव जाएंगे तो क्या आप स्थिर रहोगे? आप इसके लिए भी अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर
मेरे पैरों को स्थिर करो, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग एक जगह नहीं टिकते। हालेलुया। कई लोग एक जगह नहीं टिकते, उनके जो पाँव हैं वो बुराई की तरफ भागते चले जाते हैं, लगातार वो भागते चले जाते हैं बुराई की ओर। इसीलिए वो कहता है थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है उसमें आप स्थिर रहो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। मतलब गलत मार्गों पर से आप अपनी नजरों को हटा करके परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया। जब मैं और आप इसमें स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर जब आएगा आपको प्रतिफल देगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के परिश्रम से, एक व्यक्ति के विश्वास से आप बचे रहोगे? न्याय जो है व्यक्तिगत रूप से होगा। आपका लेखा आपको खुद देना पड़ेगा। मेरा लेखा मैं खुद दूंगी, आपका लेखा आप खुद देंगे। आपके माता पिता भाई बहन कोई आपका लेखा नहीं देगा परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए। आपको अपना न्याय खुद देना होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप क्या करें, परमेश्वर ने जो भी काम आपको दिया है आप उसमें स्थिर रहो। और जो भी आप जिस भी मार्ग पर चल रहे हो, आप ध्यान से देखो कि आप कैसी चाल चलते हो। आप स्थिर रहो परमेश्वर के मार्ग पर। जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चला रहा है उस मार्ग पर आप स्थिर रहो। आप उस मार्ग से ना भटको। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आ जाए और उस बात का प्रतिफल आपको कभी ना मिले। हालेलुया। आप भटक ना जाओ। उसके आने का समय बहुत निकट है, इसलिए उसके आने के समय का आप वेट करो। हालेलुया। और परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। भले ही लोग भी आपको कुछ भी क्यों ना कहे तो भी आप उसमें स्थिर रहो, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही है और वो कहते ही रहेंगे। एक और बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों और उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करते रहो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हालेलुया। आज लोगों के पास प्रेम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। प्रेम नहीं है लोगों के जीवन में। वो बहुत कुछ करते होंगे लेकिन प्रेम नहीं है। आपसे कहना चाहती हूँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। गतसमनी में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो अपने चेलों को यही बात बोल रहे थे कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। किन बातों में हमें स्थिर रहना है? आपको क्या करना है? जागते रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का मतलब है व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य, एक व्यक्ति से एक लक्ष्य जुड़ा हुआ या उद्देश्य जुड़ा हुआ जिसको पूरा करने में लगा रहता है, तो उसको छोड़ो मत, पुरुषार्थ करते रहो। लिखा है उसको पूरा करने में
जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपको दिया है, पुरुषार्थ करते रहो। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आपको पता है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ना हो। हर एक व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य है, और जिसके जीवन का उद्देश्य नहीं है उसका तो जीना ही व्यर्थ है पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, आप उसको पूरा करने में पुरुषार्थ करते रहो। लिखा है बलवंत हो। एक जगह जब हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12:29 में लिखा है कि एक बलवंत पुरुष जो है, जो उस घर का मालिक है, जब तक आप उस बलवंत पुरुष को बांध नहीं देते तब तक उसकी किसी भी वस्तु को आप लूट नहीं सकते। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है बलवंत हो। जब वो व्यक्ति जो उस घर में होगा जिसमें आप जाएंगे, कल्याण बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, अगर उस बलवंत पुरुष को आप नहीं बांधेंगे और उससे बलवंत आप नहीं होंगे, तभी तो आप बांध पाएंगे जब आप उससे बलवंत होंगे। आप बाहर की आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, बाहर की आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। बलवंत हो, आपको उस पुरुष से भी बलवंत होना पड़ेगा, तभी तो आप उस बलवंत पुरुष को बांध सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, ये आत्मिक रीति से हमें क्या कह रहा है? बलवंत होने के लिए कह रहा है। लिखा है ना बाइबल में कि आत्मा तो बलवंत है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा में बल है लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है, और इसीलिए दोनों की लड़ाई है। लिखा है इफिसियों 6:10 में, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू जीसस। इफिसियों 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो, और जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है इन बातों में हम स्थिर रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम स्थिर रहते हैं, लेकिन क्या इन बातों में हम स्थिर रहते हैं जिसमें परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप स्थिर रहें? एक और बात को जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ बने रहें। दूसरा पत्रस। थैंक यू जीसस। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 8 वचन। यहाँ पर जब आप 8 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में। यीशु मसीह आएगा और जो भी बातें परमेश्वर ने हम पर प्रकट करी है उसमें क्या करो? बने रहो। और यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 16 पद में, 3 का 16 पद, दूसरा पत्रस उसका 3 का 16 लिखा है, वैसे ही उसमें अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जांचकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं खो ना दो।
हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको अंत के दिनों के लिए बताया है, वचन के अंदर, आप उन शिक्षा के अंदर, उस शिक्षा के अंदर स्थिर रहे। अगर कोई और आकर आपको कुछ और ही बता रहा है, आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनकी ना सुने। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के आगमन से वंचित रह जाओ। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको बताया, आप जाकर इसको पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3:8 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है कि किस रीति से जब परमेश्वर का आगमन होगा और सब वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, सब कुछ जाता रहेगा, परमेश्वर आने वाला होगा। जो भी चीज़ें उसने तैयारी की हमें बताई है, उन बातों में हमें क्या करना है? स्थिर रहना है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षाओं को देंगे और आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 1 तीमुथियुस लिखा नामा शखा तारा बादला रखा, 1 तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय। क्योंकि गलत शिक्षा में जो लोग फंसे रहते हैं, वो एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव के अंदर रहते हैं। लिखा है 1 तीमुथियुस उसका 4:1 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि विश्वास में स्थिर रहो। और लिखा है, यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। वो स्पष्ट कहता है कि वो भरमाने वाली दुष्टात्माओं के नियंत्रण में है। उनको पता ही नहीं है कि वो गलत शिक्षा को दे रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक गए। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गलत शिक्षा दे रहे हैं, और वो अपनी शिक्षा को, अपने आप को और बहुत कुछ समझना शुरू करते हैं कि उनसे ज़्यादा बेहतर कोई है ही नहीं, उनके जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है कि वो भरमाने वाली शिक्षा, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए जो वचन परमेश्वर ने दिया है अंत के समय के लिए कि परमेश्वर का आगमन निकट है और क्या क्या चीज़ें घटेंगी, तो उसमें आपको क्या करना है? स्थिर रहना है। हालेलुया। और जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी शिक्षा गलत है और कौन सी शिक्षा सही है। क्योंकि आपको जो बताया जाएगा आप उसी पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। कितने लोग इस समय बाइबल को लेके बैठे हैं यहाँ पर? जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्या आपने बाइबल अपने हाथ में पकड़ी हुई है? आपने बाइबल ली हुई है कि मैं कहाँ से क्या बता रही हूँ? बहुत कम लोग होंगे, मुझे नहीं लगता, गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने अपने हाथ में पकड़ी होगी बाइबल। किसी ने नहीं पकड़ी। वाह वाह। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और पूछेंगे, बताओ बाइबल के अंदर क्या वचन लिखा, तो आप क्या बताओगे? फ़ोन में लिखा हुआ बताओगे कि फ़ोन में प्रचारक प्रचार कर रहा था और ऐसी ऐसी वचन को बोल रहा था, ऐसी ऐसी बातों को बोल रहा था, और मैंने सुना मगर माना नहीं। हालेलुया। जो अंत तक, अंत की बातों में जो परमेश्वर ने सौंपी है उसमें बना रहेगा, स्थिर रहेगा, वही उसके प्रतिफल को पाएगा। हालेलुया। अगर आप भटकाने वाली शिक्षाओं में चले गए तो प्रभु यीशु मसीह भी यही कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता।
जाओ भरमाने वाली शिक्षाओं के पीछे। जो वचन तुम्हें दिया गया था तुमने उसकी प्रतीति नहीं की, तुमने खुद उस वचन को नहीं पढ़ा, तुमने जाकर लोगों के प्रचार को सुना, लेकिन सुना ही बस, वचन को देखा ही नहीं। आपसे कहना चाहती हूँ, गलत शिक्षाओं से आप दूर रहें, क्योंकि वो भरमाने वाली आत्माओं के वश में आकर गलत चीज़ों को सिखाते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, और उनको डर भी नहीं लगता कि वो क्या बताए। और फिर उनके अंदर मैं तो रहता ही है, मैं। हालेलुया। जो अंत तक की जो बातें परमेश्वर ने हमें सौंपी हैं आने वाले समय के लिए, कि परमेश्वर का आगमन निकट है, हमसे कहीं उसमें स्थिर रहना, गलत शिक्षाओं से बचे रहना, उसी शिक्षा में स्थिर रहना जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसी वचन में बने रहना जो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आप भटकते रहो? इस चर्च में जाओ, उस चर्च में जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, और खुद आपके पास वचन है, आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत की है कुछ लोगों ने ये वचन आप तक पहुँचे। कुछ लोगों ने जब बलवा किया, ये वचन लोगों तक नहीं पहुँच रहा था, तो उनको कोर्ट के अंदर से ही उड़ा दिया गया। कई परमेश्वर के दासों को हाथों हाथ मरवा दिया गया कि ये वचन आप तक पहुंच जाए, और ये फ्री में आपके पास है, इसलिए इसकी कोई कदर नहीं। अगर इसके पैसे लगते ना, एक एक चैप्टर को पढ़ने के लिए पैसे लगते, तो आप बड़े भागे भागे जाते, क्योंकि उसकी कीमत आपको पता रहती। लेकिन ये फ्री में है आपके पास, तो ये साइड में बंद करके ऐसे रखा रहता है, लेकिन इसको कभी खोलकर पढ़ा नहीं जाता कि इसमें क्या लिखा है और हम क्या किस समय में जी रहे हैं और क्या होने वाला है। आप कभी भी नहीं जान पाते, क्योंकि आप निर्भर रहते हो दूसरों के ऊपर, और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आप क्या करें, क्योंकि आपके पास लिखित तौर पर परमेश्वर की आवाज़ दी गई है कि आप उसको पढ़ें और जानें कि आपको क्या करना है, पर आपका मन ही नहीं लगेगा वचन पढ़ने में, समझ ही नहीं आएगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ कैसे आएगा, और आप भरमाए जाओगे लोगों की बातों से, बड़े आराम से गलत शिक्षाओं में फंसते चले जाओगे। और जैसे कि अभी मैंने वचन पढ़ा था ना, 1 तीमुथियुस उसका 4 का 1 वचन में लिखा है, पर आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, बड़े से बड़े लोग। आपसे कहना चाहती हूँ, इसीलिए वचन को पढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि आप भरमाने वाली शिक्षाओं में फंसे रह जाओ। गलत शिक्षाओं से आप बचे रहें, और परमेश्वर ने जो बातें अंत के दिनों के लिए कही हैं उसमें आप स्थिर रहें, उस वचन में स्थिर रहें। जो बातें परमेश्वर ने आपको सौंपी हैं वो सच है, उस विश्वास में स्थिर रहें, उस वचन को लेकर स्थिर रहें कि नहीं, परमेश्वर ने ये बातें हमसे कही हैं तो ये होगी। और आपने देखा भी होगा कि बाइबल के अंदर जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही हैं। सिर्फ यही एक ऐसी पुस्तक है जिसने उत्पत्ति से लेकर अंत तक का सब कुछ लिख दिया। हमारा स्टार्टिंग कैसे होगी और हमारा अंत, हमारे जीवन में सब चीज़ें अंत कैसे होंगी, वो सब कुछ लिख के दिया परमेश्वर ने। तो कितनी कीमती है ये पुस्तक, और कई लोगों ने अपनी जान दी है इसको आप तक पहुंचाने में, इसीलिए इसको पढ़ें,
ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्टर ही आकर आपको सिखाए, कोई विश्वासी भी सिखा सकता है, कोई प्रॉफिट इवेंजलिस्ट या फिर कोई बहुत महान परमेश्वर के दास आकर ही आपको सिखाएंगे। आप खुद भी सीख सकते हैं वचन से। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, नीति वचन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। और जब भी आप मीटिंग्स में जाते हैं, वचन को लेकर जाएं, फ़ोन को लेकर ना जाएं कि आप फ़ोन में बाइबल को स्टोर करके और तब आप जा रहे हैं। नीति वचन 20 का 10 में लिखा है, लिखा है, घटते बढ़ते पटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। परमेश्वर को अस्थिरता पसंद नहीं है। आपने देखा था इजराइलियों के मन कभी स्थिर रहे ही नहीं। एक ट्रांसलेट मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा है, बाइबल के दूसरा ट्रांसलेट है, एक मिनट में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, दो तरह के बाट और दो तरह के नाप, दोनों से प्रभु घृणा करता है। ये दूसरे ट्रांसलेट में लिखा है बाइबल के। और लिखा है, एक और ट्रांसलेट में लिखा है, इन दोनों से, खोटे बाटों और खोटी नापों से यहोवा घृणा करता है। दो तरह की बाट और दो तरह के नाप से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप स्थिर रहें। वो दो चित्ते मन वालों के समीप नहीं रहता। दो चित्ते मन होते हैं ना, इजराइलियों का कभी मन करता था वो परमेश्वर के पीछे चलते थे, कभी मन करता था तो वो अपनी मर्जी से चलते थे, और इसीलिए कभी कितने मारे गए, कभी कितने मारे गए। उनका मन स्थिर था ही नहीं। दो चित्ते थे, वो अपनी बात से पलट जाते थे। बोलते ना, दो नकाब पहने हुए लोगों ने चेहरे के ऊपर चेहरा चढ़ा रखा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अस्थिर रहें या घटते रहें, बढ़ते रहें। आज हम कुछ, कल हम कुछ, परसों हम कुछ, नरसों हम कुछ। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम स्थिर रहें। घटते बढ़ते पटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे घृणा करे? तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझे स्थिर बनाएं, आप स्थिर बनाएं, मुझे सभी बातों में स्थिर बनाएं। आपको पता है आपके जीवन में स्थिरता होना कितना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अस्थिर रहें, कभी घट जाएं, कभी बढ़ जाएं, कभी हम बहुत ज़्यादा प्रभु प्रभु कर रहे और कभी हम शून्य पर आकर टिक गए। अब कौन सा प्रभु? वो कहता, मैं घृणा करता हूं ऐसे लोगों से, मुझे घृणा है। घटते बढ़ते पटखरों से और घटते बढ़ते नपुए से मुझे घृणा है। कभी आप घट जा रहे, कभी आप बढ़ जा रहे, कभी आप चल रहे, कभी आप सो जा रहे, कभी आप रो रहे, कभी कुछ और कभी कुछ। आपको खुद को नहीं पता आप कौन हो। जब तक आप स्थिर नहीं रहोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कौन हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को सिद्ध बनाना चाहता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम अस्थिर रहें। लिखा है, दो तरह का जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है।
दो तरह का जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। जैसे हमारी जुबान है ना, हमारी जुबान से परमेश्वर की स्तुति भी निकलती है और कई बार हम इसी जुबान से गाली भी दे रहे होते हैं लोगों को। तो क्या हम स्थिर हैं? घटते बढ़ते पटखरों से यहोवा घृणा करता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसमें स्थिर रहे, दुचित्ते ना बने। बाइबल में लिखा है ना कि जब परमेश्वर से कुछ भी मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, लेकिन संदेह ना करो। और संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना सोचे कि उसे कुछ परमेश्वर से मिलेगा, कि हमने प्रार्थना भी करी कि परमेश्वर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरी ज़िंदगी में ये हो, वो हो, और उसके बाद हम संदेह भी कर रहे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि हम स्थिर रहें। एक मसीह जीवन के अंदर स्थिरता बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, पसंद नहीं है परमेश्वर का ऐसा जीवन। लिखा है ना बाइबल के अंदर एक जगह कि या तो तू ठंडा हो जाए या फिर गुनगुना हो जा। ना तो तू ठंडा है ना गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ। इसलिए मन फिरा और सरगर्म हो। ना तो तू ठंडा ना तू गुनगुना, इसीलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ। परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम सरगर्म रहें। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ें आए, उसमें बने रहें। चाहे आपको कुछ भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, मैं इतना जानती हूँ कि जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे और वही करेंगे जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर चाहता है, तो आपको कभी नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी लाइफ में कभी मुझे नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हर काम परमेश्वर की मर्ज़ी से ही किया, और रिकॉर्ड है कि पर बहुत सारे लोग छोड़कर गए, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे, कि गिनती भी नहीं होगी उनकी, अनगिनत। लेकिन कौन है मेरे साथ? परमेश्वर है। अगर मैं लोगों को खुश करती तो कभी भी परमेश्वर मेरे नज़दीक नहीं होता। मैंने परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। लिखा है ना, तुम उसके राज्य की खोज करो, इस सब वस्तु में तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। वो जो गए हैं उनसे भी ज़्यादा लोगों को परमेश्वर इकट्ठा कर सकता है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे भीड़ पसंद नहीं है। मुझे भीड़ पसंद नहीं है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा हूँ, वहीं मौजूद है वो। मैं करोड़ों लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ परमेश्वर की इच्छा है तो यहाँ 2 भी हैं तो भी मैं प्रचार करूँगी। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशन, मीटिंग्स के लिए जो भी मुझे ऑफ़र आते हैं मीटिंग्स के लिए, जब परमेश्वर ने मना कर दिया तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि वो प्रॉफिट किस बात का जिसमें परमेश्वर ही नहीं होगा। और लोग पता है क्या बोलते हैं, कितनी बड़ी मजाक कर रहे हो आप, परमेश्वर के काम में परमेश्वर ही नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि जिस जगह परमेश्वर आपको जाने के लिए मना कर रहा है वहाँ परमेश्वर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, चाहे वो मीटिंग सी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको वहीं लेकर जाएगा जहाँ वो अपनी महिमा कराना चाहता है। इसीलिए वचन में लिखा है किन बातों में हमें स्थिर रहना है। लास्ट आखिरी पॉइंट मैंने यही बताया नीति वचन की पुस्तक से कि घटते बढ़ते पटखरों से यहोवा घृणा करता है।
कभी आप घट रहे हैं, कभी आप बढ़ रहे हैं, कभी आप एकदम से चोटी पर चढ़ रहे हैं। परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आप स्थिर हो जाए, आप उसमें स्थिर हो जाए, उसमें बने रहे, दुचित्ते ना बने, आपका मन दुचित्ता ना बने। आपने फॉर्मेलिटी मत बनाइए परमेश्वर को कि आज आपने कुछ किया, कल आपने कुछ किया, परसों आपने कुछ किया, उसके अगले दिन आपने कुछ किया। मतलब कोई स्थिरता है ही नहीं, मतलब परमेश्वर की कोई वैल्यू है ही नहीं जिंदगी के अंदर। कई बार ऐसा लगता है ना कि जब हम, कई बार तो हम बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, 6 घंटे 12 घंटे लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और अगले दिन वो पूरा नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, हालेलुया, या बढ़ जाएगा, या उससे ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, या उससे ज़्यादा लो हो जाएगा। क्या ये स्थिरता है? परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि कुछ बातों में हम स्थिर रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अस्थिर रहें। लिखा है ना, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सोचो, अगर आप परमेश्वर को ऐसे समय देते हो घटते बढ़ते, तो आपके लिए भी वैसे ही होगा। अगर आप अपने लिए बेस्ट चाहते हो, अपने लिए आप बेस्ट चीज़ों को चाहते हो, तो आप बेस्ट चीज़ों को परमेश्वर को दो। आप उसके लिए बेस्ट करो, आपके लिए भी बेस्ट चीज़ें परमेश्वर ने रखी होंगी। बचा खुचा देने से कोई फ़ायदा नहीं। जब 5,000 की भीड़ थी, वहाँ पर 5 रोटी और 2 मछली थी, उसने बचा खुचा खा के नहीं दिया, जो था उसको दे दिया। और वो 5,000 सिर्फ पुरुषों के लगभग थे, उनको खिलाया परमेश्वर ने, और 7 टोकरियां भर गई, और दूसरी जगह 12 टोकरियां। आपसे कहना चाहती हूँ, बचा खुचा नहीं चाहिए। कैन ने ऐसी तो भेंट चढ़ाई थी, उसने बेस्ट नहीं किया था अपना। ज़रूरी नहीं है कि उसने उत्तम चीज़ें नहीं दी थी, उत्तम चीज़ें थी, लेकिन वो भलाई से दूर रहने वाला, अपने भाई से घृणा करने वाला। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। आप कैसी भी भेंट लेकर आ रहे, चाहे बेस्ट से बेस्ट लेकर आ रहे, पर आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आपके मन की दशा ठीक है? जो परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करे, आपकी भेंट को स्वीकार करे, कि आपके मन की दशा ठीक है। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो आपके शरीर को नहीं देखता कि आप कितने सुंदर हो, आपने आज कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। वो आपके मन की दशा देखता है कि आपके मन में क्या है, और उसी के हिसाब से आपको प्रतिफल देगा। दाऊद की परमेश्वर ने ऊंचाई, लंबाई, सूरत देखकर उसे एक्सेप्ट नहीं किया था राजा बनने के लिए, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, और लिखा है कि दाऊद उसके मन के अनुसार था। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार बनना चाहते हैं? तो अपना बेस्ट दें आप उसको, बचा कुचा ना दें, बासी ना दें। बेस्ट चीज़ें आप परमेश्वर को दें,
तो बेस्ट आपके लिए भी होगा। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार है ही नहीं। बचा कुछ आप उसको दे रहे हो तो वो आपको भी वैसा ही मिलेगा। और अगर आप घटते बढ़ते रहोगे वैसे ही आपको भी आशीष मिलेगी। घटते बढ़ते, आज थोड़ी, कल थोड़ी, फिर ज़्यादा, फिर थोड़ी, ऐसी घटते बढ़ते आपकी आशीष भी एक जैसी नहीं रहेगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, घटते बढ़ते नपुए से, घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। घटते बढ़ते पटखरे और घटते बढ़ते नपुए से यहोवा घृणा करता है। उसे पसंद नहीं है कि एक व्यक्ति दूध चिपता रहे और उसके पास रहे। वो एक ही व्यक्ति चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है वो एक ही व्यक्ति उसके नज़दीक आए, दो चेहरे लेकर ना आए। आपको पता है, जो आप सबके सामने हो वो आप नहीं, लेकिन जो आप अकेले में हो वही आप हो। क्योंकि सामने तो सब आपको देख रहे हैं ना, लेकिन अकेले में आपको परमेश्वर देख रहा है। अकेले में आपको सिर्फ परमेश्वर देख रहा है, और आप अपनी दशा को देख रहे हो कि आप क्या हो और आपकी हालत क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप घटते बढ़ते रहें, क्योंकि उन चीज़ों से परमेश्वर घृणा करता है। हम स्थिर रहें उसमें, और हमारा जीवन दो तरह का ना हो, दो चेहरे ना हो हमारे। क्योंकि हम संसार को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं दे सकते। हालेलुया। किन बातों में हमें स्थिर रहना है? कुछ बातों को मैंने बताया। पहली बात मैंने बताया कि हमें हमारी आत्मा में स्थिर रहना है, और हमारा जो मन है, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करे। क्योंकि भजन संहिता 51 में जब दाऊद से पाप हुआ तो उसने प्रार्थना करी, भजन संहिता 51 में, कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा देकर मुझे तू क्या कर, पवित्र कर। उसके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर उसने प्रार्थना करी, और स्थिर आत्मा को उसने मांगा, और उसके बाद कभी भी उसने पाप नहीं किया। जब मैं और आप परमेश्वर से शुद्ध मन को मांगेंगे और स्थिर आत्मा को मांगेंगे तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, हम पाप से बच जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, परिपक्व बने, हम बालक ही ना रहे। जैसे पौलुस कहता है ना कि तुम तो अभी भी तुम्हें दूध चाहिए, तुम तो सयाने हुए ही नहीं, अन्न खाने लायक हुए ही नहीं। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप क्या करें, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करिए और स्थिर आत्मा देकर मुझे ब्लेस करिए, ताकि मैं इन पापों से छूट जाऊं, आज़ाद हो जाऊं। और दूसरी बात मैंने बताया कि विश्वास में आप स्थिर रहें और परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहें। विश्वास में कई बार आप डगमगा जाएंगे, इसलिए आप प्रार्थना करें दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी कि आप विश्वास में स्थिर रहें और परमेश्वर की इच्छा में बने रहें। क्योंकि आखिरी दिनों में परमेश्वर से आकर लोग कहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता कौन हो तुम। इसलिए विश्वास में स्थिर रहिए और परमेश्वर की इच्छा को मानिए, उसमें स्थिर रहिए, ताकि आप सिद्ध बनो। और तीसरी बात मैंने बताया कि जो काम परमेश्वर ने आपके हाथों को सौंपा है, आपके हाथों में दिया है, आप उसमें बने रहें।
उसमें स्थिर रहे। और लिखा है घबराने वाले घुटनों को स्थिर करो, मतलब गलत मार्ग पर जाने से अपने पाँव को रोके रखो। हालेलुया। आप उसी मार्ग पर, जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चला रहा है, उसमें स्थिर रहें। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया आप उसमें स्थिर रहें। जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चला रहा है आप उसमें स्थिर रहें, ताकि जब परमेश्वर आए तो आपको प्रतिफल दे सके। हालेलुया। और आप उससे आने से पहले ही मार्ग से ना भटक जाओ, स्थिर रहो। और चौथी बात मैंने बताया कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। पुरुषार्थ करो, मतलब वो लक्ष्य, वो उद्देश्य। पुरुषार्थ का मतलब एक व्यक्ति को जो उद्देश्य दिया गया, सौंपा गया, एक व्यक्ति को एक लक्ष्य सौंपा गया, एक उद्देश्य दिया गया, तो वो उद्देश्य, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करो, उसमें स्थिर रहो कि आप उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया उसको पूरा कर सको। और लिखा है बलवंत हो, जैसे कि मैंने वचन को पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12-29 आप जाकर पढ़ लीजिएगा, और इफिसियों 6:10। आत्मा में हमें क्या होना है? बलवंत बनना है। हालेलुया। अगर हम बलवंत नहीं होंगे तो उस बलवंत पुरुष को कैसे बांधेंगे जिससे हमें लोगों को छुड़ा लेना है। हालेलुया। सब कुछ लूट लेना है उसका। अगर मैं और आप बलवंत नहीं होंगे आत्मा में तो कैसे आप स्थिर रह पाओगे? आप परमेश्वर से ये कहें कि आपको परमेश्वर क्या करे? विश्वास में स्थिर रखे। और आपको परमेश्वर ने जो उद्देश्य दिया है, आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, बाइबल के अंदर लिखा है पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई उद्देश्य ना हो। चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, इंसान तो है ही, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ना हो। हालेलुया। हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। हालेलुया। फिर मैंने बताया 5वीं बात, जो अंत तक परमेश्वर की बातों में बना रहेगा, जो बातें परमेश्वर ने आपको सौंपी हैं अंत के दिनों की, कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और न्याय करेंगे और आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। उस वचन में बने रहो। और कोई अगर आपको उससे अलग वचन को सुनाता है तो आप उनकी बात पर विश्वास ना करें। आप खुद से वचन को पढ़ें, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली दुष्टात्माओं के प्रभाव के अंदर क्या करेंगे? शिक्षाओं को देंगे, और उन्हें पता ही नहीं है कि वो भरमाने वाली दुष्टात्माओं के नियंत्रण में है। 1 तीमुथियुस 4:1 आप जाके पढ़ लीजिएगा कि भरमाने वाली आत्मा के नियंत्रण में होकर वो गलत शिक्षाओं को देना स्टार्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। और इसीलिए वो चूक जाते हैं, और चूक कर परमेश्वर से कभी प्रतिफल को नहीं पाते। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो अंत तक परमेश्वर की बातों में बना रहेगा, आपको पता है परमेश्वर के वचन में कुछ भी ना बढ़ाओ अपनी तरफ से। अगर मैं और आप उसमें कुछ भी बढ़ाते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है कि वो व्यक्ति श्रापित है। वचन सीधा सीधा है, उसका मतलब गलत नहीं है, उसका अर्थ, मीनिंग सब कुछ गलत नहीं है,
जैसा वो है वैसा ही जाकर लोगों को बताना, या फिर वो आप अपने लिए पर्सनली आप अपने आप को नहीं बचाएंगे तो फिर सारे तो जा ही रहे हैं, आप पहले जाओगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि भरमाने वाली आत्माओं के नियंत्रण में जो लोग रहते हैं और जो गलत चीज़ों को सिखाते हैं अंत के दिनों के बारे में, आप उनसे दूर रहें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लिखा है बाइबल के अंदर, दूसरा पतरस 3:8 से लेकर 18 वचन में लिखा है कि कोई भी अगर तुम्हें आकर गलत तरीके से उन शिक्षाओं को दे या उन बातों को कहे तो उसमें बढ़कर उसमें मत चले जाना, उसमें मत फंस जाना, लेकिन इन्हीं बातों में जो आपको सौंपी गई है, जो वचन आपको सौंपा गया उसमें आप स्थिर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रतिफल पाने से चूक जाओ और प्रभु का आगमन निकट आ जाए। हालेलुया। और फिर आखिरी बात को मैंने बताया, नीति वचन की पुस्तक उसका 20:10 में लिखा है, घटते बढ़ते पटखरों से यहोवा घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अस्थिर रहें या रोज घटते रहें बढ़ते रहें। जिस नाप से आप नापोगे वैसा ही आपके लिए नापा जाएगा। अगर आप कभी घट रहे हो कभी बढ़ रहे हो और वो समय आप परमेश्वर को दे रहे हो, वैसा ही आपके लिए भी आशीष है, क्योंकि जो आप बोओगे वही तो काटोगे। जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसीलिए आप क्या करें, अपना बेस्ट दें परमेश्वर को, चाहे वह आप पर्सनली समय चाहे उसमें बने रहना। आप दिल से परमेश्वर को दें, अपनी ताकत अपना बल अपना सब कुछ लगा दे परमेश्वर के लिए और सर्वोत्तम दें उसको, बेस्ट चीज़ें, बचा कुचा ना दे। और दुचित्ते ना बने कि आप बाहर लोगों को कुछ दिखाते हैं और घर में कुछ दिखाते हैं, ऐसा ना हो। हालेलुया। कई बार भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं पाता, लेकिन वो बाहर जाकर आदर पाता है। तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति तो एक जैसा है ही नहीं, वो बाहर कुछ और है घर में कुछ और है। वो बात अलग है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं तब भी चीज़ें नहीं बदल रही, लेकिन आप बाहर भी वही हैं और घर में भी वही हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुचित्ता है, दुचित्ता आप जानते हैं किस तरह के लोग, जिस तरह से इजरायली लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे, वो कभी कुछ और कभी कुछ करते थे। तो दुचित्ते मन वाले लोग, परमेश्वर ने कई बार उनको कहा तुम दुचित्ते हो, इसीलिए कभी कितने नाश हुए कभी कितने नाश हुए। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता। घटते बढ़ते रहना, विश्वास में कभी थोड़े कभी ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर रहें उसकी बातों में, उसमें हम स्थिर रहें। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम भटकते रहें इधर उधर, कभी हम उधर कभी इधर कभी इधर। वो ये नहीं चाहता। क्या परमेश्वर चाहता है कि उसकी भेड़ें भटकती रहें? वो चाहता है वो स्थिर रहें और उसमें बनी रहे। जो इधर उधर भेड़ उसकी भटकती होगी तो आपको लगता है कि शैतान उसे बड़े आराम से फंसा कर फाड़ कर खा सकता है? नहीं लगता आपको? बड़े इजी होगा उसके लिए, ये तो भटक ही रही है, मैं फ़ायदा उठाता हूँ और इसको फाड़ कर खा जाता हूँ। परमेश्वर रक्षा करता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, उसको चिंता है अपनी भेड़ों की। इसलिए तो वो कह रहा है स्थिर रहो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझ में बनो रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब हम उसमें स्थिर नहीं रहते, उसमें बने नहीं रहते, तो तब
तब हमारी ज़िंदगी के अंदर वही चीज़ें जो आप परमेश्वर को दे रहे हैं वापस लौट कर आएगी आपके पास। जो कुछ भी आप लोगों को देंगे, सम्मान देंगे, आदर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, कुछ भी देंगे, वही सब आपके पास लौट कर वापस आएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने 6 बातों को बताया। आप इन 6 बातों में बने रहें और स्थिर रहें। और जब ये 6 बातें आपकी ज़िंदगी के अंदर आप इन बातों में स्थिर रहेंगे तो परफेक्टली आप सिद्ध बनेंगे और परिपक्व विश्वासी बन जाएंगे। हालेलुया। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचे पर चले जाओ या बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट बन जाओ, पोस्टल बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। ये मैं नहीं कह रही, ये सब चीज़ें तो बाद में है। परमेश्वर अपनी बुलाहट आपके ऊपर प्रकट करेगा कि आप क्या हैं। हो सकता है परमेश्वर आपको ये सब बनाया हो, लेकिन उससे पहले एक सही विश्वासी बने और खासकर उन शिक्षाओं को जो परमेश्वर ने आपको दी है थामे रहे। याद रखिए, परमेश्वर एक व्यक्ति को लेने नहीं आ रहा, वो पूरी कलीसिया को लेने आ रहा है। और कलीसिया बिखरी नहीं फिरती इधर उधर कि एक व्यक्ति उधर बिखरा हुआ है, एक व्यक्ति उधर बिखरा हुआ है। कलीसिया इकट्ठी रहती है और कलीसिया का चरवाहा भी एक ही होता है। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको भटका दें और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाओ। लोगों से तो क्या ही प्रतिफल मिलेगा आपको। हाँ, लोगों की बात पर मानोगे और उनके हिसाब से चलोगे तो नरक तो तय है। उसे तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आ जाता है बिन बुलाए। तो उसका टिकट तो फ्री में है। इसीलिए बेहतर है कि आप स्थिर रहो इन बातों में जो परमेश्वर ने आपको पहुंचाई है। मैंने आपको सौंप दी। परमेश्वर मुझसे नहीं कहेगा कि तूने ये वचन जो तुझे दिया गया था तूने उन तक नहीं पहुंचाया, मेरा पीछा तो छूट गया। अब आप लोग फंसे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तुम्हें बताया गया था, तुमने क्यों नहीं माना। ये चित्र दिखाया जाएगा और मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, ये भी आपको दिखाया जाएगा। और परमेश्वर आपसे पूछेगा, तुमने क्यों विश्वास नहीं किया, तुमने क्यों ऐसा नहीं किया। तब मैं तो बोलूँगी, परमेश्वर मैंने तो दे दिया था। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में सारी चीज़ें परमेश्वर ने नहीं दी, उसने दी है। आपको भी परमेश्वर ऐसा ही करे और बेस्ट चीज़ें परमेश्वर आपको दे, क्योंकि जैसा आप उसके लिए देंगे, उसको जैसा आप उसको देंगे वैसा ही आपके पास लौट कर वापस आएगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है ना, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों के ही बारे में हो। हाँ, भले ही दशवांश के बारे में है, लेकिन वो हर एक चीज़ के बारे में है। चाहे वो बाइबल पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, आराधना करना हो, कुछ भी क्यों ना हो, विश्वास में स्थिर रहना हो, मन में शुद्ध रहना हो, सब कुछ जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे और परमेश्वर वैसा ही प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। अगर आप अपने लिए बेस्ट चाहते हो तो बेस्ट परमेश्वर के लिए करो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मीटिंग के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप लिखेंगे तो कोई भी कमेंट उसमें शो नहीं होगा। जब ये वीडियो शेयर हो जाएगा तो आप वीडियो के नीचे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए ज़रूर से प्रार्थना करूँगी और लिखूँगी उन प्रार्थनाओं को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर।
प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इस अच्छे वचन के लिए कि आपने हमें ये वचन दिया प्रभु, कि कैसे किन बातों में हमें स्थिर रहना है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये वचन अधिकाई से आपके लोगों की ज़िंदगी के अंदर काम करने पाए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही भविष्यवाणी के वचन है परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन में ये स्थिर रह सके परमेश्वर, और अद्भुत तरीके से प्रभु या आप में सिद्ध बनते चले जाए। शत्रु की सारी युक्तियों को, सारी चालों को मैं यीशु मसीह के नाम से नष्ट करती हूँ इसी समय। और इसी समय प्रभु आपके लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु कि इन बातों में स्थिर रह सके परमेश्वर, जिन बातों में आपने इनको चुना है कि ये करें परमेश्वर, और इन बातों में ये स्थिर रह सके प्रभु, जो बातें चुनकर आपने इनके लिए दी हैं प्रभु, ताकि अंत के दिनों में जब आप आए प्रभु और इन बातों का जवाब मांगे, ये उस बात का जवाब दे सके प्रभु जी। मैं इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये वचन अधिकाई से इनके जीवन में काम करने पाए, शत्रु चुराने ना पाए वचन को परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि अंत के दिनों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो भी लोग गलत शिक्षाओं को देते हैं प्रभु, उसमें ये भरमाए ना जाए, क्योंकि पहला तीमुथियुस उसका 4:1 में लिखा है कि लोग भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में आकर गलत शिक्षाओं को देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि गलत शिक्षाओं से दूर रहे, गलत चीज़ों से दूर रहे परमेश्वर, और आप में बने रहे, स्थिर रहे प्रभु, और स्थिरता से आपको थामे रखे परमेश्वर। ये आपसे दूर ना हो प्रभु जी, ये आप में स्थिर रहे पूरी तरह से परमेश्वर। शैतान की सारी युक्तियों को, चालों को मैं बांध देती हूँ, नष्ट करती हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा जी आपके लोगों के ऊपर आपका नियंत्रण हो, और आप इन्हें छू कर ब्लेस करें। इसी समय जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, और सब प्रकार की रोग और बीमारियां यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, और आप अपने लोगों को छूकर चंगाई दें, ब्लेस करें। उनकी सारी उदासी, निराशाएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और आप उनको छूकर चंगाई दें, उनके मन का इलाज करें परमेश्वर, और स्थिर आत्मा को देकर ब्लेस करें। मैं सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ और ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, और इस समय आप हमारे बीच में हैं प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ और सिर्फ आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, और अगर परमेश्वर ने नहीं चाहा तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड। और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर से आप, जब ये वीडियो शेयर होता है तो आप ज़रूर से वहाँ पर लिखें कमेंट में, मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ